साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो आप एफडी करवाते हैं किसी बैंक के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर, वहाँ पर आपकी टैक्स की डिडक्शन कर ली जाती है या आप बोल सकते हैं टीडीएस की डिडक्शन कर ली जाती है। तो उस टीडीएस की डिडक्शन को लेकर 1 अप्रैल 2025 जो कि मेरा नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर एफडी के ऊपर जो टीडीएस की डिडक्शन होती है उसके नए रूल आ चुके हैं, जो कि आप बोल सकते हैं किसी भी पर्सन के लिए जो एफडी कराता है, चाहे वो जनरल सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन हो, उसके लिए एक फ़ायदे वाली बात है क्योंकि लिमिट को इंक्रीज़ कर दिया गया है। और यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप भी चाहते हैं कि एफडी के ऊपर किसी भी तरीके की टीडीएस की रिडक्शन ना की जाए बैंक के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा, तो आपको क्या करना होगा। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं और पूरी ही वीडियो को एक बार हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको यहाँ मैं बताता चलूँ टीडीएस रूल ऑन एफडी फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप बताया था कि आप किसी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाते हैं, उस एफडी के ऊपर आपको इंटरेस्ट की इनकम होती है, तो वहाँ पर जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है बैंक के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा, वो 10% के हिसाब से टीडीएस की डिडक्शन कर ली जाती है उस इनकम के ऊपर। वहीं अगर आपने पैन नहीं प्रोवाइड किया है या आप बोल सकते हैं आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो उस इंटरेस्ट की इनकम के ऊपर 20% की डिडक्शन जो है वो कर ली जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको ये श्योर करना है कि आपने बैंक के पास अपना पैन जो है वो दिया है, वो आपका जो है आधार कार्ड के साथ लिंक है, नहीं तो आपका 20% टीडीएस की डिडक्शन जो है वो कर ली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, दो तरीके के पर्सन हो सकते हैं जो कि एफडी करवा सकते हैं। एक होते हैं ऐसे पर्सन जिनकी एज 60 ईयर से कम है, जिनको हम बोलते हैं जर्नल सिटीजन्स। तो जर्नल सिटीजन्स के लिए जो लास्ट मेरा फाइनेंशियल ईयर अभी जा चुका है, उसके अंदर जो लिमिट थी वो 40,000 की थी। अब 40,000 की लिमिट को बढ़ाकर इस फाइनेंशियल ईयर से 1 अप्रैल 2025 से फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर 50,000 कर दिया गया है। तो 50,000 तक अगर आपकी इंटरेस्ट की इनकम है एफडी के ऊपर, तो आपका बैंक आपकी टीडीएस की डिडक्शन जो है नहीं करेगा। वहीं अगर मैं सीनियर सिटीजन की बात करूं, एक ऐसे पर्सन जिनकी एज 60 ईयर या 60 ईयर से अबव है, तो उस केस में फिर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है टीडीएस की वो 1 लाख रुपीज़ है। तो मीन्स यहाँ पर अगर 1 लाख रुपीज़ तक की आपकी इंटरेस्ट की इनकम है तो कोई टीडीएस की रिडक्शन नहीं की जाएगी। तो सीनियर सिटीजन के लिए बहुत लिमिट को इंक्रीज़ कर दिया गया था। लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक ये जो लिमिट थी वो केवल और केवल 50,000 रुपीज़ की लिमिट थी। अब इस 50,000 की लिमिट को इंक्रीज़ करके देखिए 1 लाख कर दिया गया है, तो लिमिट को डबल कर दिया गया है कहीं ना कहीं। बट यहाँ आपको ये समझना ज़रूरी है, इसके ऊपर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। जैसे मैंने आपको जर्नल सिटीज़न का एग्जांपल दिया था, तो जर्नल सिटीज़न के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी टीडीएस ना कटने की एफडी इंटरेस्ट के ऊपर, वो 50,000 की थी। अब सपोज़ करें आपकी जो इंटरेस्ट इनकम हो जाती है वो 50,000 रुपीज़ क्रॉस कर जाती है। तो 50,000 से अगर 1 रुपया भी क्रॉस कर गई, जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल ले लिया है लाइक 50,100, तो आपको सपोज़ करें 50,100 की इंटरेस्ट इनकम आ जाती है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर एफडी के ऊपर, तो उस केस में फिर जो टीडीएस की रिडक्शन हो जाएगी वो पूरी ही अमाउंट के ऊपर हो जाएगी, 50,100 के ऊपर। ना कि ये होगा कि 50,100 में से पहले आपका 50,000 लेस किया जाएगा, जो बचा हुआ केवल 100 रुपीज़ होगा उसके ऊपर ही 10% जो है 10 रुपीज़ की टीडीएस की रिडक्शन की जाएगी। तो ऐसा नहीं है, ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 50,000 और 1 लाख रुपीज़ की, इसकी अगर इसके ऊपर अगर 1 रुपया भी इंटरेस्ट का चला गया तो पूरे के ऊपर ही टीडीएस की डिडक्शन कर ली जाएगी। तो यहाँ पर भी 50,100 हुआ तो इसके ऊपर 10% टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा, जो कि हो जाएगा 5,010 रुपीज़। ऐसे ही हम सीनियर सिटीजन का देख लेते हैं। तो सीनियर सिटीजन के केस में जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 1 लाख रुपीज़ की है, मीन्स 1 लाख तक इंटरेस्ट की इनकम है तो कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा बैंक या पोस्ट ऑफिस के द्वारा। बट सपोज़ करें आपकी जो इंटरेस्ट है वो 1 लाख क्रॉस कर जाता है, तो सपोज़ यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन है, कोई पर्सन है, उनको इंटरेस्ट आ गया 1,01,000 रुपीज़। तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं होगा कि 1,01,000 में से 1 लाख रुपीज़ लेस कर दिया जाएगा, केवल 1,000 के ऊपर 10% के हिसाब से केवल 100 रुपये की ही टीडीएस की रिडक्शन की जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है, पूरा होल अमाउंट जो है 1,01,000 का, उसके ऊपर 10% टीडीएस काट लिया जाएगा, जो कि बनता है 10,100 रुपीज़। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि पूरी अमाउंट पे ही टीडीएस डिडक्ट हो जाता है अगर 1 रुपया भी आपका ये थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो क्रॉस कर जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप भी पूछना चाहते हैं कि मुझे अब ये एफडी के ऊपर जो टीडीएस की रिडक्शन हो जाती है, जैसे जनरल सिटीजन के केस में जो लिमिट है वो 50,000 रुपीज़ की है लिमिट, सीनियर सिटीजन के केस में 1 लाख रुपए की इंटरेस्ट की इनकम है, तो अगर ये लिमिट क्रॉस हो जाती है तो टीडीएस की रिडक्शन हो जाती है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरी टीडीएस की रिडक्शन ना हो इस एफडी के इंटरेस्ट के ऊपर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है, ये जो लिमिट होती है टीडीएस काटने की, ये पर बैंक की लिमिट होती है, ना कि आपके
एक पैन की लिमिट होती है। तो इसको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो पाएगी। तो यहाँ मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको इसमें क्या करना होगा कि इससे अगर आप बचना चाहते हैं, आप ये जो इंटरेस्ट की टीडीएस कटने से बचना चाहते हैं आपकी एफडी इंटरेस्ट के ऊपर, तो आप क्या करें, डिफरेंट डिफरेंट बैंक के अंदर एफडी करवाएं, ना कि एक सिंगल बैंक के अंदर। क्योंकि मैंने ऊपर आपको बताया था कि ये जो लिमिट है टीडीएस काटने की, ये एक बैंक की लिमिट है, पैन की लिमिट नहीं है। तो अगर आप एक ही बैंक के अंदर एफडी करवा देंगे तो वहाँ पे आपकी टीडीएस की डिडक्शन होने की संभावना ज़्यादा है, अगर आपका एफडी का अमाउंट बड़ा है। तो इसलिए आपको डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स में एफडी करवानी चाहिए। तो एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक मैं सीनियर सिटीजन का एग्जांपल ले लेता हूँ। एक सीनियर सिटीजन है, सपोज उनके पास 20 लाख रुपीज़ थे, तो उन्होंने 20 लाख रुपीज़ एसबीआई के अंदर एफडी करवा दी। और मैं मान के चल रहा हूँ कि उनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो 7% मिलता है। तो 20 लाख के ऊपर अगर मैं 7% करूँगा तो 1,40,000 रुपये का उनकी इंटरेस्ट की इनकम हो जाएगी इस एफडी के ऊपर। और वो जो एसबीआई बैंक है वो टीडीएस की डिडक्शन कर लेगा इस 1,40,000 के ऊपर 10% के हिसाब से 14,000 की। रीज़न, क्योंकि यहाँ पर उनका जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट का अमाउंट है वो 1 लाख क्रॉस कर चुका है। मैंने आपको बताया था अगर 1 लाख रुपये क्रॉस कर जाता है तो पूरे ही इंटरेस्ट इनकम के ऊपर टीडीएस की डिडक्शन हो जाएगी। तो यहाँ 1,40,000 के ऊपर 10% के हिसाब से 14,000 का टीडीएस का डिडक्शन कर लिया जाएगा। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था ये सिंगल बैंक की लिमिट होती है। तो अब आपको करना क्या होगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका टीडीएस डिडक्ट ना हो, तो आप इस 20 लाख रुपए को केवल एसबीआई में ही एफडी ना करवाएं, इसको डिफरेंट डिफरेंट बैंक में करवाएं। जैसे कि आप 7 लाख रुपए आईसीआईसीआई बैंक में करवा लें, तो वहाँ आपको 7% इंटरेस्ट आएगा। तो इंटरेस्ट 7 लाख के ऊपर 7% बन जाता है 49,000 रुपीज़। तो क्योंकि 49,000 रुपीज़ 1 लाख रुपए से कम है, तो आईसीआईसीआई बैंक क्या करेगा, आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। दूसरा 7 लाख रुपए आप एक्सिस बैंक में करा लें, तो वहाँ पर भी आपको 7 लाख के ऊपर 7% इंटरेस्ट आएगा, जो कि बनता है 49,000 रुपीज़। वो भी 1 लाख रुपए से कम है, तो ये भी बैंक भी आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से जो बचा 6 लाख रुपए आप किसी तीसरे बैंक में, सपोज कोटक बैंक में आप एफडी करवा लें, तो यहाँ पर आपको 7% इंटरेस्ट यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको 42,000 रुपीज़ की इनकम हो गई इंटरेस्ट की। तो इस तरीके से आपने 3 बैंकों में जब कराया तो इंटरेस्ट तो आपको 1,40,000 ही मिला। बट क्योंकि यहाँ पे आपने एक सिंगल बैंक में नहीं करवाया था, अलग अलग बैंक में करवाया आपने एफडी, और वहाँ पे आपको अलग अलग बैंक से जो इंटरेस्ट आया वो 1 लाख रुपये से कम आया। तो इसीलिए आपके किसी भी बैंक ने आपकी टीडीएस की डिडक्शन नहीं की। क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए जो टीडीएस काटा जाता है वो तभी काटा जाता है जब टीडीएस की अमाउंट, इंटरेस्ट की इनकम की अमाउंट 1 लाख रुपए क्रॉस कर जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये आपकी एक पैन की लिमिट नहीं है, हर एक बैंक की लिमिट है। तो हर एक बैंक आपका टीडीएस तभी डिडक्ट करेगा जब आपका इंटरेस्ट 1 लाख रुपए से कम हो। तो आई होप इस एग्जांपल से आपको ये क्लैरिटी ज़रूर हुई होगी। अब दूसरा एक और क्वेश्चन उठता है। ये तो बात हो गई कि जब आप अलग अलग बैंक में इसको करवा लेते हैं, आप जो है टीडीएस कटने से बचा लेंगे। बट एक पर्सन है वो ये भी कह सकता है कि मैं अलग अलग बैंक में अकाउंट ओपन नहीं करवाऊंगा, मैं तो एक ही बैंक के अंदर अपनी सारी एफडी कराऊंगा। तो उसका क्या तरीका रहेगा टैक्स बचाने का। तो देखिए, अगर आप एफडी एक सिंगल बैंक में कराते हैं और आपकी इनकम, अगर आप एक जनरल सिटीज़न हैं, 50,000 क्रॉस कर जाती है इंटरेस्ट की इनकम, या सीनियर सिटीज़न है तो 1 लाख रुपए आपकी इनकम जो है इंटरेस्ट की वो क्रॉस कर जाती है, तो उस केस में फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप जनरल सिटीज़न हैं तो उस बैंक को एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं फॉर्म 15G के अंदर। और वहीं एक सीनियर सिटीज़न है तो उस बैंक को एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं फॉर्म 15H के अंदर, ताकि आपका जो वो बैंक है आपकी टीडीएस की डिडक्शन ना करे। इवन आपकी इंटरेस्ट की इनकम 50,000 और 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा भी हो, बट वो डिक्लेरेशन क्या देनी पड़ेगी आपको, वो डिक्लेरेशन ये देनी पड़ेगी कि जो आपकी इनकम है वो लेस देन है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे और आपकी एज 60 ईयर से कम है, आप एक जनरल सिटीज़न है, तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का मतलब है 2.5 लाख रुपए। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपकी पूरे साल की इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, आप ये बैंक को डिक्लेयर कर देते हैं कि मेरी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में फिर अगर आपका इंटरेस्ट 50,000 से ज़्यादा भी होगा या 1 लाख से ज़्यादा भी होगा, तब भी बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आपकी एज 60 ईयर से 80 ईयर है, मीन्स आप एक सीनियर सिटीज़न है, तो सीनियर सिटीज़न के केस में जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है वो 3 लाख रुपीज़ की होती है। मीन्स अगर आप एक सीनियर सिटीज़न है और आपकी पूरे साल की इनकम 3 लाख से ज़्यादा नहीं है, ये आप डिक्लेयर कर देते हैं बैंक को, तो उस केस में अगर आपका इंटरेस्ट की इनकम 1 लाख रुपए से ज़्यादा भी होगी, तब भी आपका बैंक टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। वहीं अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीज़न है, मीन्स आपकी एज 80 ईयर से भी अबव है, तो यहाँ पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है 5 लाख रुपए की। तो मीन्स सुपर सीनियर सिटीज़न के केस में 5 लाख अगर क्रॉस नहीं करती है इनकम, वो डिक्लेयर कर देते हैं बैंक के अंदर, तो उस केस में भी
जो बैंक है उनकी इंटरेस्ट इनकम के ऊपर टीडीएस की डिडक्शन नहीं करेगा। वहीं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ये लिमिट साथियों 3 लाख रुपए की थी फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, बट ये जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है इसके अंदर ये लिमिट जो है 4 लाख रुपीज़ कर दी गई है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, अगर आप एक सिंगल बैंक के अंदर ही एफडी करवाना चाहते हैं और आपकी इनकम जो मैंने बताई ऊपर 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख और 4 लाख, इससे ज़्यादा आपकी इनकम नहीं है तो आप बैंक के अंदर डिक्लेरेशन दे सकते हैं फॉर्म 15G और 15H के अंदर। तो उस केस में वो बैंक आपकी डिक्लेरेशन को कंसिडर कर लेगा और आपकी इंटरेस्ट की इनकम 50,000 और 1 लाख क्रॉस भी करेगी तो भी आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से देखिए, मैंने आपको एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट की इनकम आपको मिलती थी उस पर कटने वाले टीडीएस के नए रूल आपके साथ शेयर कर लिए। किस तरीके से आप टीडीएस की डिडक्शन से बच सकते हैं वो तरीका भी आपको बता दिया। सिंगल बैंक में जाकर कैसे बचेगा, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट बैंक में तोड़कर करेंगे तब भी कैसा बचेगा। तो देखिए, जब डिफरेंट डिफरेंट बैंक में आप एफडी कराते हैं उसका एक फ़ायदा और आपको मिल जाता है। जनरली क्या होता है, जो भी बैंक होता है उसमें आपका 5 लाख रुपए तक ही सिक्योर होता है। जो गवर्नमेंट गारंटी लेती है वो 5 लाख तक की गारंटी लेती है। तो सपोज़ अगर आप डिफरेंट डिफरेंट बैंक में, जैसे मैंने बोला था 20 लाख आप एक ही बैंक में करवा देंगे और वो बैंक दिवालिया हो जाए तो 20 लाख में से केवल आपको 5 लाख ही मिलेगा, 15 लाख आपका डूब जाएगा। इसी तरीके से जब आप उसको 7 लाख, 7 लाख और 6 लाख तीन डिफरेंट डिफरेंट बैंकों में कराएंगे तो उस केस में अगर कोई बैंक दिवालिया भी हो जाता है तो आपको 5 लाख तो मिल ही जाएंगे, तो लॉस आपको 1 या 2 लाख रुपए का ही होगा। तो एक फ़ायदा आपको वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बैंक में एफडी कराने से ये भी हो जाता है। तो साथियों, ये था वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया, बट आई होप इस वीडियो के बाद आपको ज़रूर क्लैरिटी हुई होगी। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।